समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी, आरा सागर जी महाराज की, परम पूज्य शैल सागर निकलंग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, इस धर्म समाज सभी भक्तजनों एवं पारस तथा जन्माचार्य के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी सेवकाश श्राव को, सम्यक दर्शक को, आज मैं पुनः आपको संबद्ध कर रहा हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों से, जो कि विराजित हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अति उत्तम क्षेत्र जवाहर चौक जिन मंदिर के विशाल प्रांगण में, जिनके साथ विराजमान है प्रसाद सागर जी, आरा सागर जी, शैल सागर जी, निकलंग सागर जी महाराज, जो गोवर्धन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग के प्रस्तोता एवं संप्रेषण के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, जिनके श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा, नई ऊर्जा, नई राह दे पा रहे हैं। आइए मैं आप सबको जोड़ूं गुरुदेव के चरणों से। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न में उपस्थित हों उदित जी मड़वैया, जो जीवन प्रकाश जी मड़वैया के पौत्र हैं, श्रीमती संरक्षक गुणायतन भोपाल, और तैयार रहें श्रीमती निकिता जी जैन, अजमेरा, जवाहर चौक, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, और जब कोई भी कुछ गुस्सा करे या किसी के बारे में गलत सोचता है तो वो एक लिक्विड रिलीज करती है। तो महाराज जी, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है या जिसके साथ ऐसा होता है तो उसके स्वास्थ्य पे क्या असर होता है और उसका स्वास्थ्य जीवन भर कैसा रहता है? देखिए, हमारी कई ग्लैंड्स है, उसमें दो प्रमुख ग्रंथियां हैं, एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका संबंध हमारे भावों से है, जैसे भाव होंगे उनका सिक्रेशन वैसा होगा, समझ गए? इसमें क्या बोलते हैं, कोर्टिजोन निकलता है और दूसरा क्या बोलते हैं, अलग अलग रसायन निकलते हैं। हाँ, पिट्यूटरी से क्या निकलता है, पिट्यूटेनियर रहते हैं। तो एक कोर्टिजोन होता है जो हमारे लिए गुस्सा, हताशा, थकान उत्पन्न करता है, और दूसरा ग्लैंड है उससे हमारे अंदर उत्साह, उमंग, क्षमा, प्रसन्नता, खुशी प्रकट होती है। तो ये सब हमारे भावों पर है। मनुष्य के भावों में उतार चढ़ाव आता रहता है और उसी के अनुरूप सारा सिक्रेशन हार्मोन्स का होता है और वो प्रभावित होते हैं। अगर व्यक्ति धार्मिक हो और अपनी भावनाओं को ठीक रखना शुरू कर दे तो वो इस सारे के सारे ग्लैंड्स में चेंज ला सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए देता हूँ, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, रो रहा हो, और उसे कोई समझाता है, प्रेम से समझाता है, तो जब जैसे जैसे समझाता है वो उसकी बात को सुन लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, देखते 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 रोता हुआ चेहरा खिल जाता है ना, खिलता है ना? तुम्हारा भी खिला होगा कभी। तो ये क्या चेंज है?
ये अंदर के हार्मोन्स का चेंज है जो हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अपने भाव अच्छे रखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, और भाव खराब होंगे तो जीवन खराब होगा। इसलिए मैं भावना योग की बात को जोर देता हूँ कि आप अपने अंदर ऐसी तैयारी कर लीजिए कि दिन भर आपके भाव अच्छे रहें। उपस्थित हो निकता जी अजमेरा और तैयार हैं श्रीमान डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुवर, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, पर आज के इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं, ऐसा क्यों महाराज जी? अगर सब हो जाए तो इंसान कैसे कहलाए, भगवान क्यों न हो जाए? इसलिए महाराज जी क्या करना चाहिए? बस इसलिए धीरे धीरे भगवान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी दोषों और दुर्बलताओं को खत्म करके ना कुछ से सब कुछ बनने का रास्ता अपनाना चाहिए। उपस्थित डॉक्टर सुभाष जखेरिया साहब, तैयार हैं जेके जैन, ट्रस्टी गुणायतन जवाहर चौक भोपाल। नमस्ते महाराज जी। कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो महाराज आजकल निंदक ऐसे तो मिलते नहीं हैं जो सामने निंदा करें। आज के निंदक ऐसे हैं कि सामने तो तारीफ करेंगे और बाद में खूब निंदा करेंगे। अब इन निंदकों की कैसे पहचान करें और इनसे कैसे निपटें महाराज जी? ना पहचान करो ना परवाह करो। गाड़ी चलाते हो जी महाराज, धुआं निकलता है जी महाराज जी, पीछे मुड़ के देखते हो क्या? नहीं देखते। तो ये धुआं उड़ाने वाले उड़ाने दो, अपने को क्या करना है? अपने को तो अपनी गाड़ी चलाना है। बस ये सिद्धांत समझो। नमस्कार। आई श्रीमान जेके जैन साहब, ट्रस्टी गुणायतन जवाहर चौक भोपाल। तैयार हैं हेलो। श्रीमती प्रीति जैन, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उच्च आसन पर विराजमान पंच ऋषिराजों को नमोस्तु। महाराज जी, नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। महाराज जी, ये बड़ी असफलताओं को किस्मत के भरोसे छोड़कर प्रसन्नता या अप्रसन्नता करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं महाराज जी, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। आपके पास चाय है तो पी लोगे, जरूरी नहीं है। ये इतने ओवर कॉशियस रहते हैं कि हर काम में प्रॉब्लम दिखाई देता है। सफलता भी इनकी तनाव के साथ ही खत्म होती है। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम इन विचारधाराओं में कैसा सामंजस्य स्थापित करें, किस विचारधारा से चलें कि सफलता भी ले सकें और मोर इम्पोर्टेंटली उस सफलता को मेंटेन कर सकें। आपने दो विचारधारा बताई, तीसरी और जोड़ लो ताकि इसकी पूरी चर्चा हो जाए। आपने एक पहली बात जो कही, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और इस संबंध में आपने कहा कि लोग होनहार पर, प्रभु पर अपनी सारी विफलताओं का ठीकरा फोड़कर अपने जीवन को चाहे जैसे खींच तान के पूरा कर देते हैं। दूसरा आपने कहा जो हमेशा सशंकित होकर के आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को पाए बिना बीच में ही संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन एक तीसरी सोच है जो केवल ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं, और एक व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी सोच यदि ये रहेगी कि मैं क्या कर सकता हूं, शायद सफल ना हो। लेकिन जब तुम्हारे मन मस्तिष्क में ये बात अंकित होगी कि मुझे क्या करना है, सब कुछ कर लोगे। तो आप अगर सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो इस सूत्र को आत्मसात कीजिए, मुझे क्या करना है, और उसके अंतिम संभावना तक करते रहिए। लेकिन हां, कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर देने के बाद भी वो वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में भी हार मत मानो, हताश मत हो। एक बात ध्यान में रखो कि 99 दरवाजा बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है।
हमें बंद दरवाजे को नहीं देखना, खुले द्वार की तरफ आगे बढ़ना है। हमारे लिए जो द्वार खुलता है उससे निकलना है, कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी। समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। चींटी को कन और हाथी को मन मिल ही जाता है, मुझे मिलेगा। और जब पहली वाली बात है वो हताशा से भरने के लिए बहुत अच्छा है। जब मन हताश होने लगे और अनेक प्रकार के अवसाद से ग्रसित होने लगे, तब सोचो भैया यही होनहार है, यही भाग है, चलो ठीक है, जो है सो ठीक है। चित्त के समाधान के लिए भाई जाने वाली ये एक भावना है, पर सार्वकालिक सत्य नहीं। उपस्थित हो प्रीति जैन कोटा सुल्तानाबाद से। तैयार हैं श्रीमान संजीव जी जैन जयपुर आनंद गुरु भक्त जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, पांचों मुनि राज के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी पहले तो ये कि मैं रोज शांति धारा देखती थी और मन में सोचती थी कि मैं अपनी शंका का समाधान भगवान मुझे आज मिल जाए करने को। आज मेरा मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान या मुनिराज जी के सामने दर्शन करके रोना आ जाता है। कोई भी जो हमने किया है कर्म, अच्छा या बुरा, उसको याद करके प्रायश्चित करने का मन करता है कि भगवान ऐसे कौन से कर्म किए थे, ऐसा क्या हुआ था कि हमने ऐसा किया, तो उसका हम प्रायश्चित कैसे करें, भगवान के सामने कैसे करें, मुनिराजों के सामने कैसे करें। देखिए ये बड़े शुभ लक्षण है, प्रभु भक्ति में आंसू आना और अपने कृत्यों के प्रति पश्चाताप का भावना, आत्मग्लानि होना और आंसू बहना, ये भी पाप प्रक्षालन के एक निमित्त है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो अपनी निंदा या आलोचना मात्र से दूर हो जाते हैं। छोटे मोटे जो दोष लगते हैं, भगवान के समक्ष या गुरु के परोक्ष में भी उन्हें याद करके हम उसको प्रकट कर दें, आलोचना कर दें, अपने मन में पश्चाताप कर लें, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जो हमारे मूल व्रतों के दोष हैं, उन दोषों का निवारण अकेले में नहीं होता जी। उसके लिए गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए और गुरु के पास अपना दोष प्रकट करके प्रायश्चित लेना चाहिए। जी गुरु जी, नमोस्तु गुरु जी। उपस्थित संजीव जी जैन आनंद मुनि भक्त जयपुर। तैयार रहे डॉक्टर हिमाली जी जैन भोपाल। मंच में विराजे सभी गुरुजनों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जो है वो एक घटना से संबंधित है जो पिछले दिनों मेरे किसी परिचित के साथ हुई। मेरे एक परिचित जो आईएएस ग्रेड के ऑफिसर थे, उनके यहाँ रेड पड़ी और जिनका बहुत सम्मान था उससे पहले समाज में, मतलब जहां भी कोई समाज में सामाजिक अच्छा कार्यक्रम होता था तो उनको मंच पे बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, उनको अग्रणी रखा जाता था। एक दिन अचानक उनके यहाँ रेड पड़ी, बहुत बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति बरामद हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में उनको जेल भी हुई। और उसके बाद में ये स्थिति है कि उनके परिवार, जो ऊंचे स्टेज में बच्चे पढ़ते थे, जो उनकी पत्नी थी, वो उन सबकी समाज में देखने की दृष्टि समाज के लोगों की एकदम से बदल गई। एक तो ये एक ऐसा चक्र है, और दूसरा इसमें ये जो परिग्रह है या चोरी है, किस तरह का पाप कहलाया जाएगा ये? देखिए, अपने कृत्यों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। अनाप शनाप संपत्ति का उपार्जन नैतिक तरीके से तो नहीं हुआ होगा, और जो अनैतिक तरीके से इस तरह का धन संग्रहित करता है प्रगाढ़ लालसा में, तो कभी न कभी भंडा फोड़ तो होना ही है। हो गया। इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि धन का संग्रह करो, पर आंखें खोलकर, अंधे होकर नहीं। अगर इतनी सी समझ हो जाए तो मनुष्य को कहीं कठिनाई नहीं, पर उसकी प्रगाढ़ लालसा और आसक्ति ऐसी होती है कि बस आने दो, आने दो, आने दो। अब अंजाम सामने है, धन भी गया, प्रतिष्ठा भी गई, और जीवन का समझ लो पूरा कैरियर ही चौपट हो गया। आखिर क्यों? अपने हाथ काले करने की जरूरत क्या है? सीमित साधनों में संतुष्ट होकर के व्यक्ति जिए तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तुमने जैसा कहा उसके विरुद्ध मेरे संपर्क में ऐसे अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनने ईमानदारी का जीवन जिया। आज रिटायरमेंट के बाद भी जनता उनका बड़ा सम्मान देती है और कहती है कि ईमानदार व्यक्ति था। और जो गड़बड़ करते हैं उनके लिए एक टाइटल लग जाता, बड़ा भ्रष्ट है। तो वो तो चीजें होती हैं। अच्छे को अच्छा, हाँ बहुत खाने वाला खाऊ है, तो ये चीजें आती है ना। आप लोग भी तो ऐसा बोलते हैं, हम तो आप ही लोगों से सुनते हैं। तो आप अपने करनी को अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म करके जीवन को निश्चिंतता के मार्ग पर ले जाइए। एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि वक्त सभी का एक सा नहीं रहता, समय समय पर बदलता है और कभी कभी शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सतह में आना पड़ता है। इसी सीख से मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। उपस्थित डॉक्टर हेमाली जी जैन और उसके पश्चात दशम तत्वधारी भैया बाल ब्रह्म जी भैया अभय जी आदित्य उपस्थित होंगे हमारे समक्ष। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन फॉरगिवनेस से कि कहाँ तक हम किसी को क्षमा कर सकते। कोई हमें अगर बार बार चोट पहुँचाए, हमारे बारे में झूठ बोले, तो कैसे हम उन्हें क्षमा करें? देखिए, बार बार चोट पहुँचाए, झूठ बोले तो क्षमा करें। जब उनके साथ रहना हमारी मजबूरी है तो सहना ही पड़ेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार को सही और गलत की दृष्टि से नहीं चलाया जा सकता। रॉन्ग और राइट देखोगे परिवार टूट जाएगा, अच्छा और बुरा देखोगे परिवार बंधा रहेगा। समझ गए? गुड बैड देखो, रॉन्ग राइट मत देखो। अगर किसी का मेरे प्रति दुर्व्यवहार है और मेरी प्रतिक्रिया का परिणाम उल्टा है तो उस दुर्व्यवहार को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में अच्छाई है। और हम चीजों को इग्नोर करने की कला अपना लें तो हमारे जीवन में खुशहाली बनेगी। और टकराव रखेंगे तो जीवन की समरसता खंडित हो जाएगी। भैया जी उपस्थित हो रहे हैं और तैयार हैं डॉक्टर श्री नरेंद्र जैन जय अंग्रेजी दवाइयों के भारतीय विकल्प प्रदाता श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल तैयार रहेंगे। संत शिरोमणि विद्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंचवालती मुनि महाराजों की जय जय जय। इंतजार की घड़ियां हो रही समाप्त और पुण्यार्जन की घड़ियां प्रारंभ हो रही हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल नगर के जो श्रावक श्राविका इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि कल दोपहर में 12:30 बजे से हमारी इस महानुष्ठान की ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। मैं सभी मंडल पुण्यार्जक, इंद्रदानी, सामान्य इंद्रदानी, उन सभी के लिए सूचना देना चाहूंगा कि आपको कमेटी के द्वारा जो वस्त्र प्रदान किए गए हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहन के आपको यहाँ पर उपस्थित होना है और शुद्धि के वस्त्र पहन के आपको उपस्थित होना है और आपको सौभाग्य मिलेगा श्री की पालकी उठाने का। तो मैं सभी मंडल पुण्यार्जक के श्रावक श्राविकाओं से, सामान्य इंद्रदानी, इन सभी के लिए सूचना है कि आप सुबह का भोजन अपने घर में करके 12:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम और आप श्री की शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य पांडाल पर पहुंचेगी। वहां ध्वजारोहण का कार्यक्रम, मंडल उद्घाटन, मंडप शुद्धि, परम पूज्य पंच ऋषिराज मुनि महाराजों के प्रवचन और साथ में जो अन्य मंडल पुण्यार्जक हैं उनके चुनाव का कार्यक्रम वहां पर संपन्न होगा। पुनः पुनः आपसे आह्वान करना चाहूंगा, सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, शुद्धि के वस्त्र में आपको उपस्थित होना है, चप्पल जूता पहन के आपको नहीं आना है। किसी के घर अगर दूर है तो आप वस्त्र पॉलिथीन में लेके आएंगे और यहाँ पर चेंज करके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। और सायंकालीन भोजन व्यवस्था सभी मंडल पुण्यार्जक, इंद्रदानी और जो हमारे अतिथि हैं उनकी सबकी भोजन की व्यवस्था हमारे मुख्य पांडाल पर ही रखी गई है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अनुशासन
मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे तो निश्चित आपको आनंद आएगा। और आगे की सूचना के लिए 1 मिनट के लिए माइक देना चाहूंगा। अविनाश 1 मिनट में बोलना चाहूँगा। जी महाराज। कल की घड़ी बड़ी ऐतिहासिक घड़ी होगी। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का मन बड़ा उत्साहित है। और कल जिस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रारंभिक प्रक्रिया के तहत श्री जी को हम मंडप में लेकर के जाएंगे, मेरा तो सबसे कहना है प्रत्येक मंडप वाले 4-4 व्यक्ति शुद्ध वस्त्र के साथ अपनी पालकी उठा करके ले जाएंगे। हर मंडप के 4 पुरुष तो होने ही चाहिए। पहली कोशिश करना कि हम 4 तो पूरी पालकी लेके जाएंगे, और सपोर्ट भी चाहिए तो हमारे मंडप में रहने वाले ही रहे। बाहर लोगों को ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप डिपेंड होकर के मत करिए। हर मंडल के 4-4 सदस्य शुद्ध वस्त्र के साथ यहाँ उपस्थित रहने ही चाहिए। और कल की उस घड़ी में पूरा भोपाल शहर उमड़ता हुआ दिखना चाहिए। ऐसी घड़ी बार बार देखने को नहीं मिलती। वह पावन क्षण, वह पावन घड़ी, आप कल्पना करो। अभी तो पीछे भगवान विराजमान है, मैं देख करके मुग्ध हो गया। आप लोग भी दर्शन कर लेना। एक साथ इतने भगवान की पालकी जो मन को रोमांचित कर दे, आनंदित कर दे, उस क्षण को आप क्या कर सकते हैं। तो ये अवसर आप सबके लिए आया है। कल अपने सारे कार्यक्रम को अपने तरीके से व्यवस्थित करके यहाँ पर 12:30 बजे तक आए। 12:30 से 1 बजे के मध्य शोभा यात्रा की पूर्ण व्यवस्था होगी, और तब तक हम लोगों की सामायिक की क्रिया संपन्न होगी और हम लोग उसमें सम्मिलित होकर के इस शोभा यात्रा को भव्यता के साथ संपन्न करेंगे। और वहाँ जाकर कल जो ध्वजारोहण और मंडप उद्घाटन का औपचारिक कार्यक्रम है वो वहाँ संपन्न होगा। विधान परसों से ही प्रारंभ होगा, और परसों की प्रातः से जो होगा उसकी चर्चा आप सबको बता दी जाएगी। तो ऐसे ही उत्साह के साथ आप आगे बढ़ें। कोई शेष बात है तो आइए श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र जैन उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान जिनेश जैन भोपाल सेवानिवृत्त बैंकर्स। 5 मिनट। ये समाधान सागर महाराज श्री, लोग कहते हैं कि मैं प्रमाण सागर महाराज जी पर एक फोन आया कि वो समाधान सागर महाराज जी के दर्शन करवा दें। आप जितना भारत में जितने लोग हैं महाराज श्री, पर भारत के बाहर जितने लोग हैं वो सभी आपसे इतने जुड़ रहे हैं। अभी आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से जो सिंगापुर में विधान हो रहा है उसमें मुझे 24 तारीख को जाने का अवसर मिल रहा है। बहुत सुंदर। सवाल करो जल्दी से। बस यही कि वहां एक विषय को मेरा एक आयोजन है मेरे की। अभी जैसे आहार के विषय में कहा, लोग मजबूरी में और अज्ञानता में जो दवाइयों में मांसाहार कर रहे हैं, उस विषय पर मेरा वहां एक विस्तृत व्याख्यान है उसके विषय में। बस यही है कि पूरे देश में जो मांसाहारी दवाइयों के हम विकल्प दे रहे हैं उसको हम आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज और डॉक्टरों के समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए और हमें सही औषधियों का अनुपान करना चाहिए। अगले श्रीमान जनेश जी जैन भोपाल से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान M.K. जैन इंजीनियर ट्रस्टी गुणायतन बबड़िया कला भोपाल। सभी मुनिवरों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब मैंने जैन कौन समझने और जानने की कोशिश की तो पाया कि जिसके रग रग में सदाचार का संचार हो, जिसके दिल में जीव मात्र के लिए प्यार हो, अहिंसा जिसका अलंकार हो, बुराई से डरता हो, सही राह पर सच्चाई से चलता हो, वात्सल्य विवेक विनय को जानता हो, सरलता नम्रता करुणा को मानता हो, आतंकवादी नहीं अनेकांतवादी हो, अन्यायी नहीं अनुयायी हो। कविता नहीं सवाल, बहुत शानदार कविता है किसी कवि सम्मेलन के लिए। हाँ, ऐसा जैन बनने के लिए आपका मार्गदर्शन। ऐसा जैन बनने के लिए मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं, संकल्प होकर पथ पर चलने की जरूरत है। उपस्थित श्रीमान M.K. जैन सब इंजीनियर ट्रस्टी गुणायतन बावड़ी कला भोपाल। तैयार है श्री आभाजी जैन दानिश कुंज। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज हर जगह शंका के समाधान के लिए कोई चर्चा होती है तो सब यही कहते हैं कि चलो मुनि प्रमाण सागर जी से पूछ लें, वहीं शंका का समाधान होगा और बाकी कहीं नहीं होगा। तो महाराज जी भ्रष्टता को क्षमा करेंगे,
अगर मुनि प्रमाण सागर जी को कोई शंका होती होगी तो उसका समाधान कहाँ होता होगा महाराज? आप सोचो किसका कहाँ होता होगा। हाँ नहीं, मैं सोच तो सकता हूँ महाराज जी, आप अंतरात्मा से तो आचार्य श्री से पूछते होंगे। हाँ, और लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से पूछना हो तो महाराज जी फिर क्या करते होंगे? देखो ऐसा है, अंतरात्मा में विराजे गुरु हमारा मार्गदर्शन हमेशा कर देते हैं, उनको याद कर लेने पर ही हमें समाधान मिल जाता है। और अभी तो उनके चरणों में बैठ के उनके दर्शन मात्र से मैंने बहुत समाधान पाया, और कुछ जो मेरे मन की गुत्थियाँ थी उस विषय में उनसे काफ़ी खुलकर हमने चर्चा भी की। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की, वह सब गुरु चरणों में मार्गदर्शन लेकर के ही पूरा किया जाता है, और वो हम लोगों ने किया है। इस बार काफ़ी बहुत सारी चर्चाएं हुई है जो हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में एक समस्या की तरह दिखती थी, गुरु के पास वो समाधान मिला है और हम लोग आगे बढ़ते। देखिए, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, हर मनुष्य अधूरा है। ऐसा मत सोचना कि मेरे मन में शंका नहीं होती। जब गणधरों को भी शंका होती तो मैं तो छोटा सा मुनि हूँ। इसलिए शंका होना बुरी बात नहीं है, शंकाओं में उलझ जाना बुरी बात है। जब भी शंका उत्पन्न हो, शंका में उलझने की जगह समाधान का रास्ता खोजो, जीवन आगे बढ़ जाएगा और फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए आभारी, जल्दी से बोलिए आभारी दानिश कुंज से। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर सरोवर के दिव्य कमल व गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और 5 बाल्यती मुनि संघ को एरा महिला मंडल दानिश कुंज और विज्ञाश्री परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम कपड़ों की मैचिंग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, पर परिवार में रिश्तों की मैचिंग कर नहीं पाते इतनी जल्दी, ऐसा क्यों? देखिए, कपड़ों की मैचिंग बाहर से होती है, रिश्तों की मैचिंग भीतर से होती है। जो बाहर से की जाने वाली चीज़ें बड़ी अच्छे से मेंटेन होती है, भीतर से की जाने वाली चीज़ों के लिए हमें काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। जब तक हमारा मन अच्छा ना हो तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता। मन को हम अच्छा बनाए, सब अच्छा हो। नंदनी जैन भोपाल, और दूसरे नंबर तैयार रहेंगे श्री आलोक कुमार जी जैन पत्रकार सिहोरा जबलपुर। आलोक कुमारी जैन पत्रकार सिहोरा जबलपुर तैयार रहेंगे दूसरे नंबर पर। जैसे इशारा होगा हम आपको बोलेंगे उपस्थित होने के लिए, तो आप तैयार हो जाए, उपस्थित होंगी और वो तैयार रहेंगे। आलोक कुमारी जैन। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमाण सागर जी की निश्रम में हम विराट करके आज अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं, जबकि उनके श्रीमुख से साक्षात उपस्थित होकर के शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। निस्संदेह हमारे जीवन के अद्भुत क्षण है, स्वर्णिम क्षण है, जबकि हम गुरु शरण में उपस्थित हैं। अपने आप को धन्यवाद दे ही लें, अपने आप का सराहना कर ही लें, तालियां बजाकर स्वयं। आप निस्संदेह बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं आप सब। उपस्थित हों श्रीमती नंदिनी जी जैन शास्त्री नगर भोपाल से, और तैयार रहें आलोक कुमारी जैन पत्रकार शिहोरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो संख्या है, जिज्ञासा है कि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, तो प्रमाण सागर महाराज को क्या कहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? मेरी शंका का समाधान दीजिए। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, प्रमाण सागर को आचार्य विद्यासागर का शिष्य कहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए चलिए। आलोक कुमारी जैन पत्रकार शिहोरा से तैयार हैं श्रीमती शशि जैन, भाई भाव अभिनंदन जी जैन, जवाहर चौक भोपाल। चलिए, जो सामने फटाफट लीजिए। आलोक कुमार जैन नहीं है, श्रीमती शशि जी जैन, और तैयार हैं श्री सुनील जी पटेल साहब, जवाहर चौक भोपाल। तैयार हैं। पंचवाल्यती पंच ऋषि राजों के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, गृहस्थी में रहते हुए मन अशांत हो जाता है और हम ऐसे ही मन से मंदिर जी चले जाते हैं, जहाँ क्रियाएं तो सब करते हैं मगर मन वचन काय का योग नहीं हो पाता, तब क्या मायाचारी का दोष लगता है? समाधान कीजिए। मायाचारी नहीं, घर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का पुण्य लगता है। मन अशांत हो तो मंदिर आ जाओ, घर में रहोगे तो वहाँ और बड़ी अशांति हो जाए। इसलिए मन लगे या न लगे, भगवान के चरणों में आओ, समझ गए? तभी हमें भला होगा। श्रीमान सुनील जी जैन साहब
पटेल साहब जवाहर चौक जवाहर भोपाल से। तैयार हैं श्रीमती लता जी जैन, जवाहर चौक महिला मंडल। हे गुरुदेव, आज के वर्तमान समय में संयुक्त परिवार विकटित होकर एकल परिवारों में परिवर्तित होते आ रहे हैं। ऐसा पालकों का कौन सा पुण्य क्षीण होता है कि जिस औलाद को पूरे तन मन धन संस्कार से देके पढ़ाया लिखाया, खुद दुखों में रहे और बच्चों को सुख दिए, अपनी उम्मीद से, अपनी क्षमता से, अपनी अधिक परिश्रम से उनको पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, वही संतान उनको जब उनका सुख का समय आती है तो उनको छोड़ के चली जाती है। कृपया समाधान गुरुदेव। नमस्ते। मैं इसे पाप नहीं मानता, मैं इसे पुण्य मानता हूँ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज अगर संयुक्त परिवार नहीं है और बच्चे माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं तो इसे पाप मत मानो, पुण्य मानो, क्योंकि वो वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस वृत्ति से वैराग्य लो, अपने अंदर का वैराग्य जगाओ और अपने पथ को प्रशस्त करो। चिपकते क्यों, वानप्रस्थी बनो, संन्यास आश्रम को अंगीकार करो। अपनी गृहस्थी के दायित्व को पूर्ण कर लेने के बाद भी जो गृहस्थी में चिपके रहते हैं उनकी तो दुर्गति होनी है। मुझसे एक बार एक युवक ने पूछा कि महाराज, आजकल वृद्ध माता पिता की जितनी उपेक्षा होती है, दुर्गति होती है, उतनी पहले होती थी क्या? हमने कहा बच्चे दुर्गति करे उससे पहले वो घर से निकल जाते थे। अब 80 वर्ष की उम्र तक चाबी नहीं छोड़ते तो दुर्गति तो होनी है। इसलिए अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो, बुढ़ापे को वरदान बनाना चाहते हो, तो जैसे बच्चे पांवों पे खड़े हो जाए तुम अपने कल्याण के लिए खड़े हो जाओ, जिंदगी अच्छी हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती लता जी जैन, जवाहर चौक महिला मंडल से। सभी पूरा मंडल में उपस्थित हो जाए। दिव्या आदि सभी। ओ अगला नाम। नमोस्तु। तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर उषा जी दीपक जी सेठी, टेस्टी गुणायतन, जयपुर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहले लड़कियां पढ़ाई करती थी, उसके बाद नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, पहले लड़कियों का ग्रेजुएशन हो जाता था तो माता पिता को चिंता होती थी कि अच्छे वर की तलाश की, और आज ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो माँ बाप सोचते अच्छा पैकेज कहाँ है, ऐसा क्यों? परिणाम भी सामने दिख रहा है। सोच बदली है। पहले आप बेटी के घर बसाने की बात करते थे, आज बेटी को आपने कामकाजी महिला बनाने का काम शुरू कर दिया। पहले माँ बाप बेटी को विदा करते थे तो बेटी जहाँ जाती थी वहाँ अच्छे से व्यवस्थित हो जाती थी। अब उम्र पार कर जाने के बाद 26-27 साल की उम्र में विवाह होता है। अब विवाह होने के तुरंत बाद ही दूसरी खबरें आना शुरू हो जाती है। परिणाम सामने है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों के विधानानुसार कन्या का विवाह होना चाहिए और कन्या की अवस्था 20-21 साल 22 साल तक रहती है। 25 साल की उम्र में तो वो परिपक्व युवती बन जाती है। विवाहोपरांत कन्या को जिस घर में जाना है, एक नए परिवेश में अपने आप को ढालना है। तो अगर वो 20-21 साल की उम्र में विवाहित होती है तो उसे ढालने में और ढलने में कठिनाई नहीं होती। जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो उसको अपने आप को ढाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, ईगो क्लैश होता है, तो निर्वाह बहुत कठिन हो जाता है। और इसी के साथ साथ विलंब से विवाह होने के कारण संतान उत्पत्ति में भी बहुत परेशानियां होती। इन दोनों बातों पर आज पूरे विश्व में काफ़ी गंभीरता से विचार होने लगा है और हमें इन सब का विचार करना चाहिए। उपस्थित हैं डॉक्टर उषा जी दीपक जी सेठी, ट्रस्टी गुणायतन, जयपुर से, जिन्होंने आज 51,000 की राशि पूजन द्रव्य के लिए 18 तारीख से 26 तक होने वाले विधान के लिए समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहें श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश, भोपाल। मंच पर आसीन गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव, मेरी शंका है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। इसमें व्यक्ति सरकारी कार्य से तो मुक्त हो जाता है, किंतु उसके बाद उसे गृहस्थी के साथ साथ जहां अपना अगला भाव सुधारने का भी समय मिलता है, वहीं उसे बहुत से रोगों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में वह किस प्रकार अपना उपयोग लगावे कि वह सब कुछ संभालते हुए यथा योग्य संयम के प्रति भी अग्रसर हो सके। नमस्ते।
देखिए, रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग टायर्ड हो जाते, रिटायर्ड होना नहीं चाहते। सबसे पहले तो हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें और ये तय करें कि कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है। अपने शरीर के प्रति प्रारंभ से जागरूक रहें। प्रायः 40-45 वर्ष की उम्र होते होते अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो बिगड़ी हुई जीवन शैली का परिणाम है। अपने खान पान में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली को अच्छे तरीके से संभाल करके चलना चाहिए। यदि ऐसी जीवन शैली अपनाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और आपने पूछा है कि इसके बाद क्या करें, तो देखिए, हिंदी में रिटायरमेंट को बोलते हैं सेवानिवृत्ति। तो रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पद से अपदस्थ हो गए। सेवा से निवृत्ति का अर्थ मैं लेता हूं सेवा के लिए निवृत्ति। आप अपने आप को वृद्ध मत मानिए, कमजोर मत मानिए, थका हारा मत मानिए। अब सोचिए कि अभी तक मैंने धनार्जन का काम किया, अब सेवा करके मुझे पुण्यार्जन का काम करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा को पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रख लो। अच्छे कार्यों में लगोगे, तनाव चिंता से मुक्त रहोगे, तो शरीर का हरासमेंट भी कम होगा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं जिनने 60 को पार कर दिया, वे अब अपने जीवन में मोड़ लाए। कोल्हू के बैल की तरह न जिए, अपने जीवन में बदलाव लाए और अपने लिए जीने का अभ्यास करें। जब तक व्यक्ति के अंतरंग में जागरूकता नहीं होती, तब तक वो अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक नहीं कर पाता। कुरल काव्य में गृहस्थ के पंचकर्म कहें। ध्यान से सुनना, आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा होती है। आप तो आयुर्वेद की डॉक्टर हो, इसलिए मैं आपको एक पंचकर्म की चिकित्सा बताता हूं। कुलाचार की सेवा, कुलाचार का पालन, परिजनों की सेवा, देव पूजन, अतिथि सत्कार और आत्मोन्नति गृहस्थ के ये पंचकर्म है। कुलाचार का पालन, परिजनों की सेवा, देव पूजा, अतिथि सत्कार और आत्मोन्नति, ये गृहस्थ के पंचकर्म हैं। तो 4 करने के बाद 5वां कर्म करो। कुलाचार बड़ा व्यापक शब्द है, कभी विस्तार से प्रवचन में बात करूंगा। जिसने कुलाचार पाल लिया उस घर में कभी दुराचार पनप नहीं सकता। उसमें आपकी सारी मर्यादाएं सुरक्षित हो जाती है और गृहस्थ यदि इतना भी कर ले तो धन्य है। उपस्थित श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड जिला न्यायमूर्ति भोपाल। तैयार हैं श्रीमती मधु गोवड़िया, भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, पंच महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुवर। देश काल भाव और द्रव्य, इसके संदर्भ से एक प्रश्न है। अभी दैनिक भास्कर में एक समाचार के अनुसार अरब देशों में आलीशान मस्जिदें बनाने की होड़ लगी। अरब तानाशाह अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने 40 हेक्टेयर में 7,000 करोड़ से अधिक लागत की मस्जिद बनवाई। ओमान के सुल्तान ने राजकीय मस्जिद से विश्व का सबसे बड़ा झाड़ फानुस लगाया, तो सन 2007 में अबू धाबी की मस्जिद में उससे बड़ा झाड़ फानुस लगाया गया, जिसे गत अक्टूबर माह में हम जैन सोशल ग्रुप के घुमंतु सदस्य देखकर आए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने विशाल मस्जिद के साथ काहिरा में अरब देशों का सबसे बड़ा चर्च बनवाया है, तो ईरान के आयतुल्लाह ने तेहरान में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का आधा निर्माण करा लिया है। परंपरा के सौंदर्य से हटकर निर्माणाधीन मस्जिद ये बताएगी कि हम सबसे बड़े हैं। गुरुवर, भारत में भी यत्र तत्र विभिन्न धर्मों के विशाल मंदिर निर्माण और ऊंची मूर्तियों की स्थापना की होड़ चल रही है। शंका यह है
कि अन्य देशों के ऐसे धर्मायतनों के निर्माण में लगने वाला धन, भावना और उद्देश्य तथा भारत में धर्मायतनों में लगने वाले धन, भावना और उद्देश्य में क्या अंतर है गुरुदेव? देखिए, धर्मायतनों में जो भी धन लगाते हैं वे धार्मिक भावना से उत्प्रेरित होकर के लगाते हैं। उसमें उनकी श्रद्धा होती है, भावना होती है, और जिसकी जिस धर्म के प्रति श्रद्धा होती है वो उसी धर्म के हिसाब से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आपने अभी अरब देशों की चर्चा की, दुनिया में सभी के मन में ऐसा होता है। भारत की भी आपने चर्चा की, मैं इसे नकारात्मक रूप में कहीं नहीं देखता। क्यों? अगर कहीं मंदिर बनता है, कितनों को रोजगार मिलता है, कितनों का पेट पलता है, आप इसे नकारात्मक रूप से क्यों ले रहे हैं? इसे सकारात्मक रूप से देखिए। वो अपव्यय नहीं है, लोगों की उदर पूर्ति का माध्यम है। हमने ऐसे भी प्रकरण सुने हैं और पढ़े हैं कि राजा महाराजाओं ने लोक पालन के लिए लोगों को मंदिर निर्माण के कार्य में जुटाया, और सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को देखे तो भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए उन सगर चक्रवर्ती के पुत्रों को लगा कि हम तो चक्रवर्ती के पुत्र, हमारे पास काम ही नहीं है और बिना काम के हम कैसे रहें। तो 60,000 पुत्रों ने लोगों को अपने साथ मिलाकर गंगा की खाई खोदकर गंगा को बहाया। प्रकरण आपको पता है। तो ये हमारी परिपाटी है कि हमने मंदिर आदि का निर्माण भी लोगों को रोजगार सुलभ करने के लिए कराया। आज मनरेगा सरकार की नीति है, उनमें लोगों को 100 दिन काम देने के लिए कोई काम नहीं भी हो तो काम निकाला जाता है। तो ये एक जमाना था जब लोग श्रद्धा से प्रेरित होकर लोगों के जीवन निर्वाह के लिए भी इस तरह का उपक्रम करते थे। तो यदि कोई विशाल मंदिर बनता है तो मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं दिखता। उसके निर्माण में जहां रोजगार सुलभ होते हैं, निर्माण हो जाने के बाद उसके दर्शन बंधन को आने वाले लोग रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं। ये दिखता है कि नहीं दिखता? ये लौकिक लाभ है। पारमार्थिक लाभ तो आत्मकल्याण की प्रेरणा सबको मिलती ही है, इसलिए इसे होड़ को मैं गलत दृष्टि से नहीं देखता। जब बड़ी बड़ी इमारतें बन सकती है, वो भी दुबई में है ना, कौन सी इमारत है? बुर्ज खलीफा। तो धर्म के नाम पर हो क्या बुराई है? चलने दीजिए, कोई इसमें नकारात्मकता नहीं है। आपके पास पैसा हो तो पैसे को ऐसे कार्य में लगाइए जिससे अनेक को लाभ हो। मैं जयपुर में था तो एक दिन चर्चा में मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए थे। उसमें से किसी ने कहा, महाराज आजकल बहुत दिखावा आ गया। बोले एक दुल्हन की साड़ी यहाँ 50-50 लाख की होती है। तो दूसरे ने कहा, भैया 50 लाख तो आप कम बोल रहे, 1 करोड़ उससे ऊपर की भी होती है। तो किसी ने कहा, भैया ये सब घंटे आध घंटे के लिए पहनती है और उसके बाद दोबारा कभी पहनती नहीं, इतना पैसा वेस्ट करने का क्या औचित्य है? प्रथम दृष्टया तो ऐसे ही लगता है, पर वहीं एक जो साड़ी का ही काम करवाते थे, जो इस तरह के काम करते थे, उन्होंने जो बात कही सबके चित्त को मोड़ दिया। उनने कहा, भैया आपको ये वेस्टेज दिखता है, पर पता है वो 1 करोड़ की साड़ी कितने हाथों से गुजर करके आती है और उससे कितने को लाभ मिलता है। समझ गए? तो अर्थव्यवस्था यही बताती है कि पैसा जितना बहता है उतना बढ़ता है, जितने हाथों से होकर गुजरता है उतना बढ़ता है। यानी ये प्रकारांतर से समृद्धि का आधार है। समझ गए ना? तो इसे इस तरह से देखना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती मधु जी गोवाड़िया भोपाल, और तैयार हैं IITN सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमान श्रेयस जैन, जो गौरव हैं पटेल परिवार के, प्रामाणिक समूह से अटैच्ड गौरव हैं श्रीमान पटेल परिवार के।
अपनी बात रखने के लिए तैयार रहेंगे। प्रमाण सागर जी महाराज के समव शरण में विराजित सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब चतुर्थ काल में सतियों या धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग या संकट आते थे तो देवता आकर उनकी रक्षा करते थे और उनका उपसर्ग निवारण करते थे। पंचम काल में यदि किसी सतियों या धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग आए तो उनका निवारण कौन करे या कैसे होगा? देखिए, अब चौथे काल में देवता आकर के निवारण करते थे, अब पंचम काल में जो उपसर्ग का निवारण करता है वो देवता बन जाता है। समझ गए? तो जो देवता के हृदय जैसा मनुष्य है वो पंचम काल में आकर के निवारण कर लेता है और हमें अपने अंदर दृढ़ता रखनी चाहिए। आइए श्रीमान श्रेयसी जैन पटेल, IITN सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पटेल परिवार का गौरव, नोएडा में है उपस्थित और संबद्ध हैं, प्रामाणिक आपसे बात रख रहे हैं, प्रामाणिक समूह से संबद्ध आप अपनी बात रख रहे हैं। बोलो। तैयार रहेंगे श्रीमान ललित जी ठाकुर, IGP महाराज जी के गाड़ी ड्राइवर। मेरा बार-बार नमस्कार। बोलो बोलो। हेलो हेलो, मैं श्रेयस जैन IIT BHU से पास आउट हूँ और अभी सैमसंग के R&D डिपार्टमेंट में मैं प्लेस्ड हूँ। महाराज जी ने मेरे को मौका दिया कि मैं अपने जो शुद्ध खाने के पीछे मेरे को संघर्ष देखना पड़ा उसके बारे में आप सबको बता सकूं। तो 5 साल पहले जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरे इतने सारे नियम हैं तो कैसे पूरे करेगा तू रात में नहीं खाता, तू ऐसी जगह नहीं खाता जहाँ वेज और नॉन वेज साथ में बनता है, तू लहसुन प्याज नहीं खाता, तू रोज़ मंदिर जाता है, तेरा कैसे चलेगा वहाँ पे। तो उस समय मेरे को भी लगा कि सही बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी डर गया था। फिर जब मैं जब गया IIT तो मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे बाकी सभी IITs का हाल है मेरे IIT का भी वैसे ही हाल है कि एक ही जगह पे जहाँ पे एक ही कढ़ाई और एक ही तेल में वेज और नॉनवेज साथ में बनाया जाता है, एक ही बर्तनों में दिया जाता है, कॉमन बर्तन होते हैं उन सबके। और इसके अलावा कुछ मेरे को ऐसे सुनने में आया कि मेरे वेजिटेरियन दोस्त हैं उनकी थाली में कभी कभी नॉनवेज खाना दे दिया जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था और वो खा भी लेते थे। तो ये सब देख के मेरे को बहुत अजीब लगा और मैं डर भी गया था। तो शुरू में तो मैं फल फ्रूट्स खा के काम चलाया मैंने अपना, और कई बार तो मैं भूखा भी रहा। तो उसके बाद महाराज जी की कृपा से और आशीर्वाद से गुरुजी का मेरे को ऐसे ग्रुप मिला 20-30 लोगों का जो वेजिटेरियन खाना खाता था और सात्विक खाना खाता था। मैं उनसे मिला, मैं उनसे जुड़ा और मैंने उनके साथ खाना शुरू किया। पर तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि रात में खाना मैं नहीं खाता था। तो उस समय ऐसा होता था कि कई बार सुबह की रोटी, कई बार क्या 1 साल भर मैंने सुबह की रोटी शाम को खाई है। तो इसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने इस मेस की कमान खुद संभाली और मैंने मैनेज करना शुरू किया। तो इसके बाद जब सेकेंड ईयर से मैंने इसको मैनेज किया तो मैं मेरी फैकल्टीज़ के साथ मिला, मैंने देखा कि कैसे ग्रो कर सकते हैं साहब को। मैंने अपने साथ 5 से 6 स्टूडेंट्स को अपने साथ रखा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने इसको बढ़ाने की कोशिश करी। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद, गुरुजी के आशीर्वाद और सोम सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने ऐसी मैस खोली जहाँ पे एक मैस से दूसरी मैस की इतने बढ़ रहे थे कि दूसरी मैस खोलनी पड़ी और अभी जाके उसमें तीसरी मैस भी खोलने वाले हैं। मंदूरी में नाम रखा है और एक और नाम रखे हैं। महाराज जी कितने बच्चे अभी महाराज जी आ रहा हूँ उस चीज़ पर। तो महाराज जी इसके बाद ऐसा था कि हम लोगों ने धर्म के हिसाब से ही नहीं, साथ में इसके अलावा हमने वेजिटेरियन जो खाने के कंसेप्ट हैं, धर्म भी बताता है, इसके साथ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके कंसेप्ट के हिसाब से हमने पूरा IIT में इसका प्रमोशन किया, लोगों को बताया कि कैसे वेजिटेरियन खाने के कितने एडवांटेजेस होते हैं, ये सब हमने उनको बताया। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से लोग जुड़े इस चीज़ से और 3 मैस हैं हो गई आज सात्विक मैस। और महाराज जी सबसे अच्छी बात इस मैस की ये है कि हम पूरा काम एक एंड्रॉयड ऐप के ऊपर करते हैं, पूरा डिजिटलाइजेशन कर रखा है हमने। तो मैं और मेरी टीम ने इस ऐप को बनाया है महाराज जी। तो उस पर पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे मतलब मैस कोई मील कैंसिल करते हैं, अगर पूरा मेन्यू देख सकते हो आप, उसका खाने का फीडबैक दे सकते हो, वोटिंग होती है, पोलिंग होती है, सब उस ऐप के जरिए किया है। जो मैस उस समय 30 बच्चों से स्टार्ट हुई थी महाराज जी, आज उस मैस में 450 से बच्चे ज़्यादा बच्चे खाना खा रहे हैं बिना लहसुन प्याज का खाना। साथ में इसमें 450 से ज़्यादा बच्चों में 80% अजैन बच्चे हैं। और महाराज जी उस समय मैं रात में नहीं खाता था और मैं समर्थ रहा 20 बच्चों से ज़्यादा जो आज सूर्यास्त के पहले वहाँ पे खाते हैं। तो महाराज जी ये मेरा अचीवमेंट रहा, मुझे ऐसा लगता है। और महाराज जी साथ में हम लोग ने एक ऐसी कैंटीन भी खोली है वहाँ पे जो मेन्यू के अलावा अगर किसको पैसे देके सात्विक खाना खाना हो तो वो भी वहाँ पे खा सकते हैं। और इसके अलावा महाराज जी वहाँ एक लाइब्रेरी भी रख रहे हैं जो वहाँ पे ऐसी किताबें देंगे जो बताएंगे कि वेजिटेरियन खाने के क्या फ़ायदे हैं। महाराज जी हर साल 1 अक्टूबर को हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम पूरा डायरेक्टर और HOD जितने भी डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जहाँ वो वेजिटेरियन खाने को प्रमोट करते हैं। और इतना अच्छा बेहतरीन खाना पूरे
स्टूडेंट्स को खिलाते हैं, जिससे हम बता सके कि वेजिटेरियन खाना भी कितना टेस्टी और कितनी वैरायटी होती है उसमें। तो महाराज जी इसके बाद मतलब मैं तो महाराज जी आपके आशीर्वाद और गुरुजी से के आशीर्वाद से ये सब करने में समर्थ रहा। महाराज जी मेरे और भी मित्र हैं अलग अलग कॉलेजेस में, IITs में, NITs में और भी जगह जहाँ पे लोग नहीं कर पा रहे, उनकी इच्छा है फिर भी उनको ऐसी मैसों में खाना पड़ रहा है। महाराज जी उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो करे रहो, इसे मैंने बहुत छोटे में देखा था और आज मैंने इसे एक नए रूप में देखा, IITian होकर और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ कार्यरत होकर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बच्चे ने न केवल अपने संस्कारों को सुरक्षित रखा, अपितु संस्कारों की ज्योत आगे जलती रहे व्यवस्था की। एक मोटिवेशन लेना चाहिए। अभी रास्ते में जब इसने अपनी बातें बताई तो मैंने ही इससे कहा कि आज शंका समाधान में ये मैसेज सबको दो और इस मैसेज को जन जन तक फैलाओ ताकि लोग समझ सके। अगर आप में जागरूकता हो तो हर जगह का प्रबंधन आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा। बहुत अच्छी पहल इसने की। हम अपने बच्चों को कहना चाहते हैं, सब कुछ करो पर अपने उसूलों पर दृढ़ रहो। आपकी दृढ़ता ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगी। छोटी मोटी बातों से प्रभावित होकर जो अपने मूलभूत उसूलों को छोड़ देते हैं वे जीवन में उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए और आपने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे उपक्रम क्या अभियान को आगे बढ़ाया ये बहुत प्रशंसनीय है। इन्होंने हेल्थ कॉन्शियस जगाया, भोजन विज्ञान के बारे में लोगों को बताया, फूड साइंस के बारे में लोगों को बताया और लोगों में एक अवेयरनेस जन्म दी। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके आज BHU में 450 बच्चे, IIT BHU में 450 बच्चों को शुद्ध शाकाहार भोजन मिल रहा है। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और देश में और जितने लोग हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज शाकाहारियों की कमी नहीं है। वो उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मैनेजमेंट से इस तरह की बात करें और बच्चे खुद एकजुट होकर के इस तरह का कार्य करें तो बहुत अच्छी प्रेरणा होगी। दिल्ली IIT में भी नियम बदला। एक बहन ने मुझसे आकर के इसी मंच से कहा था, उसके कारण वहाँ का नियम बदला और उनको वेज मिलना चालू हो गया। थोड़ा सा प्रयास करा जाए तो सारे कार्य हो सकते हैं। दिक्कत केवल तब होती है जब हमारे ही लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और माँ बाप बच्चों से कहते बेटा ये चलता है, चलाना नहीं है, हमें वही करना है जो हमारा मार्ग है, जिसमें हमारी मर्यादाएं हैं, उसे सुरक्षित रखेंगे तभी सही लाभ होगा। उपस्थित हो श्रीमान श्री ललित जी ठाकुर, ड्राइवर IGP मलय जी, और तैयार रहें श्रीमान दसम पद्मधारी श्री स्वयं जी वर्णी, दिल्ली। नमस्ते टू महाराज जी, चरण स्पर्श। मैं पूरी आत्मा से आपके शरण में आया हूँ महाराज जी। मेरा नाम ललित ठाकुर है, मैं श्री मलय जैन जी का ड्राइवर हूँ और मेरी संख्या ये है कि मेरे 2 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। फिर 2 महीने बाद मेरे भाई का देहांत हो गया। उनकी 4 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और मेरा मन बहुत विचलित रहता है। वो शिवपुरी में रहते हैं और मैं भोपाल में जॉब करता हूँ, तो मेरी समाधान करें। देखो, संसार है, जन्म मरण तो लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिताजी को खोना और उस सदमे से उठे बिना भाई को खोना एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन ये बताओ, इसमें अब किसी का जोर है क्या? जी नहीं महाराज जी। ये हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। मेरा मन विचलित रहता है महाराज। बस मन को ठीक करने का एक ही रास्ता है। एक वाक्य याद रखो, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ सब विधि के हाथ। समझ गए? ये सोचो कि मेरे पिता या मेरे भाई का मेरे साथ इतने ही दिन का संयोग था। अब उसे याद करने से भाई तो आएगा नहीं। हम खोए हुए भाई या खोए हुए पिता को लौटा नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले के बल पर उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति जरूर कर सकते हैं।
अपने मन को इस तरह से उलझाने की जगह ये सोचो कि अब मेरी जवाबदारी बढ़ गई है, अपने परिवार के साथ साथ मुझे अपने भाई के परिवार को भी संभालना है और दोहरी जिम्मेदारी करके आगे बढ़ना है। अगर ऐसी प्रेरणा लोगे, ये सकारात्मक प्रेरणा, तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और तभी कुछ अच्छा हासिल कर सकोगे। उपस्थित हों दसम पद्मधारी श्री नरेंद्र सुरेंद्र जी बैरनी दिल्ली से, तैयार हैं श्रीमान महेंद्र कुमारी जैन शास्त्री नगर भोपाल। नमस्ते महाराज जी। लगभग 16 साल पहले आपने ही और समता सागर महाराज ने चारित्र का बीज बोया था। अब मेरा प्रश्न है कि 10वीं प्रतिमा में घर में रह सकते हैं क्या? अगर रह सकते हैं तो आवश्यकता पड़ने पे कोई सामान खरीद सकते या किसी को कह सकते? देखिए 10 प्रतिमा तक घर में रहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो खरीदोगे कहाँ से? परिग्रह तो 9वीं में ही त्याग दिया, तो अब पैसा नहीं तो खरीदोगे कहाँ? आप पैसा रखते हो क्या? रखते हो? हाँ, पैसा रखना 10वीं प्रतिमा के अनुकूल नहीं है, इसलिए अब जरूरत हो तो ही घर पे रहो, नहीं तो अब घर से निकलो। जब इतने आगे बढ़ गए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये टेलीफोन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, शायद उस समय एसडीओ की पोस्ट में थे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में, हाँ एसडीओ की पोस्ट पे थे। आज मैंने इनको इस भेष में देखा, बड़ा आनंद आया। हालांकि उस समय यह प्रतिमाधारी हो गए थे और अपने ऑफिस के टाइम में भी तीनों टाइम सामायिक किया करते थे। आज इन्हें आगे बढ़ा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल 10 घंटा सामायिक करते हैं, अब तो सदाकाल सामायिक की भूमिका में आ जाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। महेंद्र कुमारी जैन शास्त्री नगर भोपाल उपस्थित हों। बस मंच पर विराजित मनपसंद सभी महाराजियों के चरणों में मेरा मन वचन काय से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे को एक बहुत प्रसन्नता है कि अभी तक मैं टीवी में देखता था ये कार्यक्रम, और जब से मैंने यहाँ पे अटेंड किया है तब से मेरे को लगा कि कई गुना पुण्य ज़्यादा अर्जन होता है टीवी से देखने में और साक्षात उपस्थित रहने में। एक तो वो मैंने अनुभव फील किया है। एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा है महाराज जी कि शुद्ध भोजन तैयार करने से लेके पड़गाहन तक की प्रक्रिया में हमारा परिवार और हम लोग जितना भी सारे लोग जितना पुण्य अर्जित करते हैं, अगर उस पुण्य की उस व्यवस्था में अगर हम आपसे उसका पड़गान ना हो और तकलीफ हो तो क्या करें? उसमें हम यही चाहते कि उस समय इतना पुण्य अर्जित होता है कि मैं अगर आपसे व्रत लेना चाहूँ या कोई बड़ा ऐसा चाहूँ तो वो भी मिल जाए, और जब पड़गाहन नहीं मिलता है तो उस समय ऐसा एक क्षण में सारा पुण्य को खर्च कर देते हैं। तो इसको उस पुण्य को बचाने के लिए क्या किया जाए, क्या मन में भाव लाया जाए? क्योंकि परिवार के बहुत सारे मेंबर होते हैं, अगर एक उन्हें भी ऐसी बात आ गई उस मन में तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि परोक्ष में और प्रत्यक्ष के दर्शन लाभ, कार्यक्रम के लाभ में या दर्शन के लाभ में बड़ा अंतर है। मुझसे एक बार जयपुर में किसी ने पूछा था कि सामने प्रवचन सुनने या शंका समाधान सुनने में और टीवी में सुनने में क्या अंतर है? तो मैंने कहा भैया, सप्लाई का पानी पीने में और झरना के पास पीने में क्या अंतर है? सप्लाई का पानी है, प्यास तो बुझती है, लेकिन झरने के पास जाकर के पियोगे तो प्यास ही नहीं बुझती, सारा अंतर मन तर बतर हो जाता है। तो इसलिए भोपाल वालों, अभी झरना बह रहा है, अभी तो आकर के लाभ लो। सप्लाई का पानी तो तब जहां झरना नहीं पहुंचे, इसलिए लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात आपने ये पूछा, और कल से तो और विशेष प्रवाह है, उसका पूर्ण आनंद लेना है। दूसरी बात आपने कहा कि आहार न होने पर उत्पन्न संक्लेश हमारे पुण्य को कहाँ पहुंचाता है। ये हमारी दुर्बलता है और इस दुर्बलता से बचना चाहिए। भावना जब तीव्र होती है तभी आकुलता भी होती है, लेकिन एक सिद्धांत अपनाइए, हम भावना रखेंगे, व्याकुलता नहीं। हमने अपना कर्तव्य किया, हमारा काम हो गया। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।